तो क्लास 8 ये वीडियो आप लोगों का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट पार्ट है ये, जिस द सेकेंड पार्ट। हम लोग जो लास्ट क्लास किए थे वो बता दूं, और किसी किसी को मेरे को अप्रिशिएट करना है। बहुत जनों का आंसर मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा। जिसमें सबसे जो अच्छा आंसर था वो था, रैंकिंग के हिसाब से कर दूं, सबसे बेस्ट आंसर मैं देखा रोज साली का आंसर। वेरी गुड आंसर मैं देखा था, मेरे को बहुत एक्सलेंट आंसर लगा। और सब कभी ठीक ठाक था, पर रोज बहुत अच्छे से सुनी है मेरा बात, मैं ये समझ गया था। इतना मैं जैसे जैसे बोला था एग्जैक्टली वो उससे भी बेहतर लिखी है, बहुत अच्छा लिखी है रोज। तो ठीक है, जो लोग नहीं लिखे हैं प्लीज़ आप अपना कार्य करके जल्दी भेजिए, तो मेरे को मैं उससे मैं ना समझ सकता हूँ कि तुम लोग समझ में आया है तुम लोग को कि नहीं आया है, ये समझ में आता है। और भी बहुत जन जैसे स्वाति मिश्रा है, तुम्हारा आस्था आस्था की बहन का नाम क्या है, वो लोग बहुत अच्छा अच्छा काम किए, सब कोई। तनिषा अग्रवाल बहुत अच्छा काम किए वो लोग, और सबको अच्छा किया। पर ये जो एक्सेप्शनल उसका वर्क था, इसलिए मैं थोड़ा नाम ले लिया। जैसे हम लोग जो लास्ट क्लास की थी वो बता रहा हूँ मैं। हम लोग पढ़े थे व्हाट इज फोर्स, द एसआई एंड फिजिक्स यूनिट ऑफ फोर्स याद होगा तो, न्यूटन टाइम। एंड देन रिलेशन, बहुत जो रिलेशन ठीक से किया नहीं। रिलेशन में सिर्फ लिखा 1 न्यूटन इज 10 पर 5 डाइन। नो, रिलेशन में अगर तुमको इतना बड़ा लिखना होगा, ये पूरा लिखना होगा। बहुत जन को मैं याद दिला तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज 1 kg व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये पढ़ाया था मैं। बहुत जन बहुत अच्छा आंसर लिखा, सबने इसका अच्छा आंसर लिखा है ये सबका। मैं एक्चुअली मैं जिसको दाद देना चाहता हूँ वो ये आंसर किया, वाई इट इज इजियर टू ओपन डोर फ्रॉम एज। ये आंसर मैं देख रहा था मैक्सिम का, उसी से मैं जज कर लिया। मैं ये सब तो सेम जैसा सबका था, ये से समझ में आ गया कौन अच्छा लिखा कौन बराबर लिखा। मैंने पढ़ाया था व्हाट इज टॉर्क, जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद होगा तुम लोग को कि अगर कहीं पे अगर फोर्स लगा है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पास करता है, चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन जाए ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जाता है, कभी कर्व नहीं जाता। अगर कर्व जाने के लिए उसको एक जगह चिपका कर रखना पड़ेगा, तभी वो घूमेगा ना। फोर्स लगाओगे तो वो टर्निंग इफेक्ट होगा उसमें, याद होगा तुम लोग को। उसी हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये डिपेंड करता है दो चीज में, कितना फोर्स डाले हो, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस है वहां से कितना दूरी है। एक्सिस में बोलना बोलना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन, ध्यान रहे मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। फिर ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट, इट्स न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन से 150 था। अब बात करेंगे नया चीज, याद रखो चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो अब प्रेशर का पार्ट आएगा, ध्यान सुनना। ओके, तो प्रेशर क्या होता है तुम लोग खुद समझते हो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर कुकर नाम सुने होगे तुम लोग। प्रेशर एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है F/A। अब ये F क्या है, A क्या है। अब याद तो होगा ना, मैं उस दिन समझा रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, याद होगा। ये तुम्हें हर चैप्टर में फिजिक्स में तुमको कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखेगा, या मैं यूज करता हूँ जनरली इजी समझाने के लिए। कोई भी इजी हो जाता है समझाने के लिए। अगर जो फॉर्मूला देख लो, इसमें क्या समझ में आ रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया। एरिया मैंने कितना एरिया लिया हुआ, राइट। अब इसे समझ में आता है कि प्रेशर, अगर ये समझ गए ना पूरा अच्छे से, तुम प्रेशर समझ गए पूरा, ये सिर्फ समझिए अच्छे से। तो इसमें क्या समझ में आता है कि P और F, चलो नहीं सुना वो भी सुन लो, P और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसका मतलब अगर फोर्स का वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो, प्रेशर भी बढ़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बढ़ेगा, मान लीजिए अगर 5 बढ़ाया तो ये भी 5 बढ़ेगा, नहीं 5 नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, चाहे वो कम करके बढ़े पर बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर ये बढ़ा, ये जो है घटेगा, या अगर ये घटेगा ये बढ़ेगा। प्लीज ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जो टॉपिक लगाने वाला हूँ उसमें प्रेशर को मैं एरिया से ही ज़्यादा रिलेट करूंगा सारा बात सब। तुम अभी देख सकते हो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, अगर एरिया हुआ कम, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। मैं एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, हाथ से देखो, समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं अपने कॉपी में ना ये प्रेशर डालता हूँ, हाथ से प्रेशर डालता हूँ, बहुत जोर से दबा के रखा हूँ, ठीक है, बहुत जोर से दबा के रखा हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं, राइट, क्योंकि बड़ा सा एरिया है। देख लो कितना हाथ बड़ा सा है। अब यही चीज़ को मैं क्या करूँ, एक उंगली में रखूँ, एक उंगली में फोर्स, वो उतना ही मास एक उंगली पर पड़ा हुआ।
तो देखोगे यहाँ पे ना गड्ढा पड़ जाएगा। अभी गड्ढा क्यों पड़ा, उतने दम लगा रहे थे पर इस बार क्या हुआ, उतने ही दम लगा रहे पर छोटा जगह में लगा रही, छोटा जगह के कारण क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। अब बोलो कैसे सर, अब ध्यान से देखो फॉर्मूला, प्रेशर और एरिया कैसे रिलेटेड है, प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड, दैट मीन्स व्हाट, जितना एरिया होगा कम, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। याद है ना इनवर्सली का मतलब क्या होता है, ये कम तो वो ज्यादा, या फिर ये ज्यादा तो वो कम। तो अगर मेरे को एरिया कहीं कहीं पे मेरे को प्रेशर कमाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एरिया बढ़ा दूंगा। अब मैं तुमको जो एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। एक हाथी ले लेते हैं, हाथी का फुट देखो इतना चौड़ा होता है फुट, वो ज्यादा प्रेशर डालेगा जमीन पे, ना कि एक लड़की, सुखड़ी सी लड़की, काठी सी लड़की, वो पेंसिल हिल पहनी हुई है ना, पेंसिल हिल पहनी हुई, वो अगर चलेगी ना मिट्टी में, मिट्टी पर चलेगी, और अगर हाथी चलेगा, हाथी चल लेगा आराम से, वो लड़की नहीं चल पाएगी, वो अगर चलेगी ना तो सैंडल का हिल जो धंस जाएगा। मतलब क्या, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी धरती पे, इसीलिए घुस गया, मिट्टी में घुस जाएगा उसका। समझ लो बात, मैं ये पक्का का ज़मीन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो मिट्टी वाला ज़मीन का बात कर रहा हूँ, गाँव जैसा नहीं होता वैसा टाइप का, तो उसको धंस जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लड़की ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी ग्राउंड में। समझ में आ गया बात। चलो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ और फिर कुछ कैलकुलेशन में समझाता हूँ, तुम लोग को और समझ में आएगा। याद रखना फिजिक्स में समझना मैंने कैलकुलेशन से समझो, सम से समझो, ज़्यादा इजी समझ में आता है। चलो एक 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 मान लो एक हाथी का फोर्स था 500 500 के जी टाइप का कुछ था, 500 न्यूटन था, और एरिया जो था उसका वो बहुत बड़ा एरिया था, वो एरिया था 100 का बराबर। आप पकड़ ले 100 कुछ पकड़ लेते, ठीक है 100 पकड़ ले क्या, चलो ठीक है 100 पकड़ लेते हैं, 100 नहीं 50 पकड़ लेते, 50 तो अभी 500 डिवाइड 50 करो, काट कुट कितना आएगा, कितना आएगा ये काट कुट के, ये आएगा तुम्हारा 10, है ना। तो इसका प्रेशर हो गया 10। अब क्या यूनिट होता है मैं बाद में बताऊंगा तुम लोग को, ये तुम लोग खुद से समझ सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका 10 आया, जबकि लड़की लड़की थोड़ी मोटी सी थी, ठीक है, उसका मान ले वो वजन था 80, तो फोर्स तो 80 दे रहा होगा, 80 न्यूटन, ठीक है, टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और उसका एरिया जो था, पेंसिल हिल पहनी थी, पेंसिल, अरे भयंकर खतरा वाला पेंसिल, जिसका जो एरिया था ना नीचे में जमीन में, ये छोटा सा एरिया था, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर भी नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भी छोटा हुआ, पॉइंट में आ जाएगा ये वैल्यू। मैं तुम इजी कैलकुलेशन मान लो इसका 1 है, ठीक है, तो 1 काटाकुटी करे देखो तो 80 आया, कहाँ 10 कहाँ 80, ये लड़की ज्यादा भारी निकली। समझ गए बात। तो हाथी ज्यादा हल्का पड़ा धरती को, और ये जो लड़की थी ना, ये लड़की जो स्टाइलिश चैचा चैचा करती रहती है स्टाइल मार के, ये ज्यादा भारी रहती है, और इसको बर्दाश्त नहीं होता ऐसे लड़की लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर समझ में आ गया, तो प्रेशर इज पूरा रिलेटेड टू, इनवर्स रिलेटेड टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम जाएगा, अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम देखोगे एक वो क्या बोलते हो, नेल देखो, नेल, नेल मतलब कांटी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, नहीं देखो शार्प होता है एजेस इसका, और ये मोटा होता है थोड़ा सा, ये मोटा होता है थोड़ा सा, समझ रहे हो, ये बहुत शार्प है, पॉइंटेड, और यहाँ जो थोड़ा मोटा होता है उसका टिप जो होता है थोड़ा, कील बोलते हैं हिंदी में, कील। अब देखो ठोकते हैं धाम 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 धाम, ये घुस जाता है दीवार में। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो एंड है ना, इतना पतला सा क्यों है, तो कारण ये है कि जितना पतला होगा उसका एरिया कम होगा, और एरिया जहां कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इजीली घुस जाएगा दीवार में, इजीली घुस जाएगा। अब यहीं पे अगर मोटा वाला एंड का एक कील है, मोटा वाला कील, ठीक है, ये तुमको लगता है घुसेगा, ये जल्दी घुस ही नहीं पाएगा कंपेयर टू ये वाला। अब इसी पतला कोई हो, इसी पतला कोई बहुत पॉइंटेड हो, वो बहुत जल्दी घुसेगा। तुम देख सकते हो, तुम लोग कभी देखे होगे इंजेक्शन समझो होता है, बाप रे बाप कितना पतला होता है, फक से घुस जाता है वो, ठीक है। तो समझ में आ गया क्यों, जितना पतला रहेगा उसका एरिया कम रहेगा, जितना एरिया कम रहेगा प्रेशर ज्यादा रहेगा। सबका आंसर ऐसे ही होगा। अब मैं बोलूँ एक नाइफ था, नाइफ समझते हो, नाइफ काटने वाला, उसका देखोगे नाइफ में जो डायग्राम बनाता हूँ, मैं ना डायग्राम बनाने में बहुत घटिया हूँ, ठीक है, समझ लेना, थोड़ा कोशिश करना नाइफ बनाने का। उसमें देखोगे ये जो पोर्शन रहता है ना, नीचे वाला पोर्शन, ये बहुत धार रहता है, एकदम पतला सा,
और ये जो ऊपर वाला रहता है ना थोड़ा मोटा सा रहता है, थोड़ा मोटा मोटा रहता है, इसमें तुम हाथ में दोगे तुम्हारा कटेगा नहीं, पर यहाँ अगर हाथ दे दिए का चक, समझ लो। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई knives have sharp edges, या why we use sharp edges to cut fruits and vegetables, because sharp edges have less area of cross section। हमेशा याद रखना, वर्ड एरिया मत बोलना, तुम लोग लिखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो कोई कोई सुनता है, कोई कोई नहीं सुनता है। मैं रोज का तारीफ इसलिए किया था कि वो लोग वो बहुत ध्यान से सुनी थी, उसको जो जो वर्ड में बोला था एग्जैक्टली सुनी थी। मैं बाबू फिर से सुन ले, तुम लोग कभी एरिया मत लिखना, लिखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो बोलना कि शार्प एजेस ऑफ नाइफ हैव लेस या वेरी लिटिल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एज वी नो lesser the area more will be the pressure, so we use sharp edges rather than blunt edges to cut fruit with knives। got it? very good। okay, so ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन होगा तुम्हारा, तुम लोग कॉमन सेंस समझ गए हो। आप लोग वहाँ पे चलते हैं, ट्रक का लेके एग्जाम्पल देते हैं। ट्रक तुम देखिए, ट्रक जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है, देखो छोटा बड़ा ट्रक होता है 4 पहिया होता है, पर जो बहुत हैवी लोड वाला ट्रक होता है ना वो 10 पहिया, 18 पहिया, 20 पहिया, 40 पहिया ऐसा भी होता है। तो ये ज़्यादा पहिया क्यों डालता है? तो कारण ये है कि ज़्यादा पहिया होने से क्या एरिया बढ़ जाता है, और अगर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? कम जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अगर बढ़ा ये घटेगा। गॉट इट? अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या समझ में अच्छा सा आ गया, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करने बोलना, और जितना दोस्तों को हो सके ना सबको शेयर करने ज़रूर बोलना, ठीक है, कि देखो सब कुछ समझो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना डेली लाइफ में भी बहुत काम का चीज़ होता है, ठीक है। चलिए भाई बहन सबका काम आएगा ये सब चीज़ें। तो एरिया अगर बढ़ गया, मैंने ट्रक जो बीच में बहुत सा टायर लगा था, क्यों है? क्योंकि उससे एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया प्रेशर ऑटोमेटिकली कम जाएगा, तो धरती पे कम प्रेशर पड़ेगा कंपेयर टू जो कम टायर रहेगा। समझ में आ गया? उसी तरह ट्रैक्टर का बात करें, ट्रैक्टर देखो पीछे का चक्का भयंकर बड़ा और मोटा सा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ट्रैक्टर होता है ना, एक तो हल्का होता है थोड़ा सा, ठीक है, प्लस इसको ना गीला जमीन में उतरना होता है, मिट्टी वाला जमीन में खेती वेती करने के लिए। तो ऐसा जमीन उतरने के लिए उसको चाहिए कि लेस, जितना कम से कम प्रेशर डालने वाला हो। तो इसीलिए क्या करता है, चक्का का एरिया बढ़ा देता है। तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम जाता है और आराम से कोई मिट्टी वाला जमीन में वो खड़ाक से निकल उतर जाता है। समझ में आ गया बात? और बात करते हैं टैंक। देखो सब कोई टैंक, तुम लोग बुक में पिक्चर देखोगे, ढेर सारे ऐसा क्वेश्चन सब होगा, तुम पढ़ना उसको अच्छे से, ठीक है। टैंक पर उसमें अच्छा जैसे मैं बताया हूँ वैसे मैंने आंसर वैसे लिखने का बात नहीं लिखा, वो लोग लिखा बस एरिया बढ़ा है बस, इसलिए तुम लोग अच्छे से लिखोगी कि क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस में बढ़ा है, एंड वी नो कि P इज F/A, वेयर P एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो एज एरिया इंक्रीजेज प्रेशर, ये सब बात बोलना। उसके बाद देखना सो दिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो अब टैंक देखे होगे, टैंक ना कितना टन का होता है, भयंकर भारी होता है, पूरा मेटल का बना हुआ है, कोई गोली गोली मारो कुछ नहीं होता उसको। अब वो जो होता है इतना भारी, वो कोई भी जमीन में उतर जाए, कैसा भी जमीन में जो डालो, गीला गीला सब में उतर जाएगा। ऐसा कैसे? क्योंकि उसका जो जो व्हील देखोगे ना, व्हील बड़ा पहिया सा होता है, उसको बोलते कैटरपिलर व्हील बोलते हैं, एकदम चेन जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इतना फैला के जमीन में रहता है, समझ ही रहे होगे। एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए उसको जितना मिट्टी में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, धंसता नहीं है ज़मीन में। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन होगा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज, तो अपने से लिखना है, इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा इसको ना फोर्स मत कहना, इसको ना थ्रस्ट कहना। अपने सर थ्रस्ट क्यों कह रहे हैं, इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा कुछ देर में। एक्चुअली देखो फोर्स होता है कोई भी एंगल में, पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स डाल रहे हो ना ऐसा स्ट्रेट, अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम में हाथ दिखा रहा हूँ, एक बार मैं टेढ़ा करके फोर्स डाला इसमें टेढ़ा करके, तो इसमें उतना फोर्स नहीं पड़ पाएगा कॉपी पे। एक बार मैं ऐसे मैं फोर्स दे रहा हूँ, देख लो परपेंडिकुलर टू द कॉपी, परपेंडिकुलर मैंने 90 डिग्री का कॉपी पर दे रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा इस पर, समझ लो। तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, याद रहेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला में ना ये जो फोर्स है ना उसको बहुत जगह में देखना थ्रस्ट लिखा हुआ है। थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है, पर ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, याद रखना, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर फोर्स से कहते हैं, अरे फोर्स कोई भी डायरेक्शन में दे सकते हो ना, पर परपेंडिकुलरली अगर डाला जा रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट बाय एरिया भी बहुत बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े व्हाट इज प्रेशर, इज द रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड एरिया
और भी बढ़ा बढ़ा के लिखना, वेर वेर प्रेशर एंड थ्रस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सब बढ़ा बढ़ा के लिखना थोड़ा सा। फॉर्मूला बता दिया भाई। यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट क्या होता है देख लो। अच्छा, कोई बता सकेगा फोर्स यूनिट क्या होता है? तुम लोग पिछले में बताया था फोर्स यूनिट क्या होता है। फोर्स यूनिट होता है हाँ, फोर्स यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तुम लोग मैथ्स में पढ़े होगे। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि लिखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, ये लिखो। या फिर ये जो एक साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया था इसको, वो अपना नाम दे दिया, तो उसका नाम है पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए, पास्कल। भयंकर हवा बोलते उठा है। ठीक है, तो पास्कल नाम से भी जाना जाता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उसका एस आई यूनिट हो गया। ठीक है, अब बोलोगे सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस मतलब छोटा वाला, तो न्यूटन की जगह में तुम डाइन ले लो, मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो, या तो ये यूज करो या तो यूज करो, जो तुमको अच्छा लगे वो यूज करना। ठीक है, यूनिट हो गया। अब फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पे प्रेशर डिपेंडेंट, तुम लोग को समझा चुका हूँ मैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दे आर डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड एरिया, ये जो फैक्टर्स है उसमें थोड़ा बता देना कि इट इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स, कैसे फोर्स से डिपेंडेंट है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस इफ फोर्स इंक्रीजेस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, ऐसे लिख देना। एंड दूसरा पॉइंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया। हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मींस इफ एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, ठीक है। अगर ये तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, पापा मम्मी सबको दिखाओ, अच्छा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ये वाला, उन लोगों को पक्का समझ में आएगा, वो समझा देंगे तुम लोग को। ओके, तो मैं प्रेशर बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, यूनिट बता दिया, फैक्टर्स बता दिया, राइट। अब है रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चन ढेर सारा होगा यहाँ पे, जैसे वाई नेल्स हैव वेरी शार्प एजेस, वाई इट इज इजी टू कट विथ नाइफ, शॉपिंग बैग्स हैव वाइड बेल्ट। देखो शॉपिंग बैग में ना वो चौड़ा बेल्ट होता है, क्यों चौड़ा अगर बेल्ट है, समझो एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे जब प्रेशर कम देगा तो हम लोग का हाथ पे प्रेशर कम लगेगा, है ना। कभी कभी ना प्लास्टिक का ना बैग जो होता है वो कभी भी ना उसका हाथ में जो रहता है सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता पूरा लगता है धसा देगा पूरा हाथ को, समझ लो बात ना जो बोलना चाहते हैं। और उसके बाद कुछ हाँ, स्नो शूज। देखो स्नोई एरिया में जो लोग शूज पहनता है वो लंबा लंबा रहता है बहुत। तुम लोग कभी क्रिसमस में देखे होगे ऐसे ऐसे जो लोग स्केटिंग नहीं करता, स्केटिंग वाला, वो लोग ऐसा शूज रहते हैं ना, बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पैर डालता है, यहाँ पैर डालता है, यहाँ पैर डालता है, बड़ा बड़ा रहता है। ऐसा बड़ा बड़ा क्यों होता है? तो बात वही है कि बड़ा अगर रहा, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम जाएगा और धसेगा नहीं तो स्नो में धस जाएगा पैर। उसी तरह सैंड में देखना कैमल आराम चल लेता है, ये भी क्वेश्चन होता है क्यों चल लेता है, क्योंकि कैमल का फुट होता है ना बहुत बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण उसका एरिया बड़ा होता है। ये सब में वही कॉन्सेप्ट घुसाना है तुम लोग को, ठीक है। ओके, उसके बाद आर्मी टैंक के बारे में, ट्रक के बारे में, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, हाँ जो बहुत लंबा लंबा बिल्डिंग होता है देखना, उसका जब बनता है ना तो देखे होगे तुम लोग, नीचे में ना बहुत बड़ा बड़ा, भीतर में बहुत चौड़ा बनाता है। तो चौड़ा क्यों बनाता है? चौड़ा बनाने से क्या होता है, चौड़ा बनाने से एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो तुम्हारा प्रेशर कम देगा, वो धसेगा नहीं, ऐसा कुछ बात है, समझिए बात। स्लेज के बारे में बता दी, स्लेज वो जो नहीं तो विंटर क्रिसमस नहीं थी वो क्या बोलते उसको, अरे क्रिसमस सॉन्ग्स में नहीं रहता है जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल, वो लोग नहीं जो 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 सेंटा क्लॉज जिस जिस गाड़ी में रहता है टनता रहता है उसको स्लेज कहते हैं। उसका देखना चक्का चक्का नहीं होता, बड़ा बड़ा डैश ऐसे होता है, ऐसे से बड़ा बड़ा होता है, क्यों होता है कहानी सेम है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट होता है टोटल फोर्स, फोर्स ही होता है विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली। याद रखना हम लोग फोर्स जैसे भी डायरेक्शन दे सकते हैं, पर जो फोर्स पूरा पूरी परपेंडिकुलरली पड़ता है उसे कहते हैं, जैसे मान लो कांटी है, ये कांटी ठोकना है, या तुम ऐसे ठोको या तुम टेढ़ा के ठोको या और सुला के ठोको, सुला के ठोकोगे ठुकाएगा नहीं, ऐसे घसक जाएगा, ऐसे ठोकोगे तो उतना नहीं होगा, पर ऐसे ठोकोगे एकदम स्ट्रेट या परपेंडिकुलर जो होता है वो परफेक्ट घुसेगा। तो ये जो हम लोग फोर्स, इस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट कहते हैं, हो गया। जबकि प्रेशर क्या होता है, ये तो होता है थ्रस्ट बाई एरिया, क्या बोलते हैं थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, समझ के बाद ये थ्रस्ट बाई एरिया, ये सिर्फ थ्रस्ट है जो परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं। ये जो है वो इससे एरिया को लेना देना कुछ नहीं, थ्रस्ट मतलब कोई एरिया का बात, ये सिर्फ फोर्स के बारे में बताना, पर प्रेशर में एरिया का बात होना ही होना, इट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। जब देखना बुक में भी लिखा होगा एस यूनिट ऑफ थ्रस्ट, क्योंकि ये फोर्स एक तरह का तो एस यूनिट इसका न्यूटन होगा, पर इसका क्या होगा एस यूनिट या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल बोलो। अगर मेरा पढ़ाना ये थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट करना सर आपको समझ में आया, वे सही था कुछ भी, ठीक है। और ये शेयर करना मत भूलना, और ये काम मैं दूंगा वो मत भूलना, ठीक है। तो 90 मिनट्स हो गया, मैं फिलहाल क्वेश्चन देता हूँ। आज क्वेश्चन व्हाट इज प्रेशर, बहुत अच्छा आंसर लिखना, बड़ा लिखना, राइट इट्स फॉर्मूला,
राइट। एसआई यूनिट दोनों लिखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, कैसे पूरा बताया था वो पर लिखना, ठीक है। उसके बाद वाई, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन, वाई नेल्स, वाई शार्प एजेस, समझ लो ना, नेल्स का कैसे घुस जाना, इजी टू कट नाइफ विद शार्प एजेस या शॉपिंग बैग से वाइडर एजेस, बुक में भी दिखेगा ऐसा क्वेश्चन सब होगा। स्नो शूज हैव वाइडर एजेस, ऐसे कुछ क्या रहता है ना, आर्मी टैंक में कैसा होता है, ये सब इतना क्वेश्चन सब है, 5-6 लिख लेना, अच्छा से लिखना। अच्छा लिखोगे, मैं पढ़ूंगा सबको, उस हिसाब से मैं कमेंट भी करूंगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर, दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टुडे फॉर टुडे। ये सब कर लो, इसी में मैक्सिमम चैप्टर हो गया, ठीक है। और मैं देखूंगा अगर कुछ होगा तो बताऊंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में चले जाऊंगा, ठीक है। बाय। और सब्सक्राइब करना और सबको शेयर जरूर करना, सबको दिखाना ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, सबको पता चलेगा क्या हो क्या रहा है चक्कर, ठीक है। बाय, टेक केयर।